जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द क्रेडिबल क्लासेस एंड इंस्टीट्यूट कैन बी बिलीव्ड, एक ऐसी संस्थान जहां आप कर सकते हैं विश्वास। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे संधि और संधि में हम पढ़ रहे थे स्वर संधि। स्वर संधि बच्चों, पिछला वीडियो मैंने बताया स्वर संधि में 3 संधि हो चुकी है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, फिर गुण स्वर संधि, फिर वृद्धि स्वर संधि, फिर चौथा आज हम लोग पढ़ेंगे यड़ स्वर संधि और पांचवा पढ़ेंगे अयादि स्वर संधि। बाकी 3 मैंने एक वीडियो में बना दिया है। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है संधि की, उसको देखिए और अपने संधि के डाउट को मात्र 30 मिनट में क्लियर कीजिए। लेकिन ये वीडियो मात्र उसका आधा 15 मिनट में ही आपका संधि खत्म हो जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे किसकी, यड़ स्वर संधि की। लेकिन जो पहली बार बच्चे वीडियो देख रहे हैं और उनको थोड़ा सा आलस आ रहा है पीछे जाने में, जरूर जाइए। 30 मिनट में आपकी संधि क्लियर हो जाएगी, जो कि 9 से 12 तक के सभी एग्जाम में, फिर आगे चल के आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी आते हैं, है ना। तो उसको हम लोग ध्यान देंगे। हालांकि एक छोटा सा रिवाइज मैं कर देता हूं। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में बड़ी मात्राएं आती हैं, सजातीय स्वर आपस में मिलते हैं, जैसे बड़ा आ और अ। तो बड़ा आ की मात्रा ई और बड़ी ई और बड़ी ई और बड़ी तो फिर मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ी ई की मात्रा। उ और बड़ा उ मिलकर बनाते हैं बड़े उ की मात्रा। ये क्या होती है, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में 2 मात्राएं होती हैं, एक ए की मात्रा और एक ओ की मात्रा, है ना। तो ए और ओ की मात्रा कैसे बनती है, तो प्रथम में अ और आ होता है और दूसरे में ई और ई लगते हैं तो ए की मात्रा, उ और उ लगते हैं तो ओ की मात्रा और री के साथ बनता है तो ऊपर वाले अर की मात्रा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा आता संधि, उसका नाम था वृद्धि स्वर संधि। मात्राओं में वृद्धि, एक यहां पे लगा दो, एक यहां पे लगा दो, इसको हटा दो और अ ही अ का मिलन किससे हो जाएगा, ए और ए से होगा तो ए की मात्रा और इसी का ओ और अ से होगा तो अ की मात्रा। बहुत ही डिटेल में पहले वीडियो में बताया, इसलिए यहां पर बता नहीं रहा हूं, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे। हम लोग अब पढ़ेंगे कौन सा संधि, यड़ स्वर संधि। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक चीज ध्यान दीजिए, अ और अ का सफर यहां तक तो हो गया खत्म। अब ई और ई का सफर शुरू होगा। मतलब सर कि प्रथम शब्द के अंत में अगर ई और ई आए, यानी ई और बड़ी ई आए और इसका मिलन किसी भी असमान स्वर से हो जाए, किससे हो जाए बच्चों, असमान स्वर से, तो रिजल्ट बाबू बीच में निकलेगा य। क्या निकलेगा, य। कोई भी संधि, अभी हम आपको एग्जांपल के साथ बताएंगे, कंफ्यूज मत होइए। बोल रहा प्रथम शब्द के अंत में, देखो संधि पहले वीडियो में मैंने बताया संधि हमेशा बीच से ब्रेक होती है, बीच से, है ना। तो जब आप तोड़ेंगे तो 2 शब्द बनेगा। प्रथम शब्द जो होगा उसके अंत में ई और बड़ी ई आए और दूसरे तरफ कोई भी असमान स्वर आ जाए। असमान स्वर समझते हैं, ई और ई छोड़कर बाकी कुछ भी आ जाए, आ जाए, उ आ जाए, री आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए। अगर कोई भी असमान स्वर आ जाए तो वो किस में चेंज हो जाता है, य में चेंज हो जाता है। ये क्या हो गया सर, देखिए एग्जाम्पल देखिए, इत्यादि। क्या देखें, इत्यादि। एक और छोटी सी बात, यड़ स्वर संधि में इस य के आगे आधा कोई ना कोई वर्ण जरूर रहेगा, कभी न रहेगा, कभी त रहेगा, कोई भी वर्ण रहेगा, आधा जरूर रहेगा। इसको हमेशा याद रखिएगा, यड़ स्वर संधि की पहचान। अब समझिए, इत्यादि संधि कहां होती है, बीच में। हमने क्या बोला, संधि कहां होती है, बीच में होती है सर। चलिए बीच में हो तो गया यहां पर संधि, क्या हो गया, इसके आगे वाला वर्ण हमेशा क्या रहेगा, आधा रहेगा। देखिए यह आया है, यह आया है ना। अब यह आया है तो प्रथम स्वर या तो ई या तो बड़ी। तो आप कहेंगे सर ये इत्यादि में आधा तो आ गया, बीच में यह आ गया, इससे क्या होता है, तो इससे पता चलता है कि ये बाबू यड़ स्वर संधि है। आधा नंबर तुमको मिल गया। पेपर में यही तो पूछा होता है कि ये संधि को संधि विच्छेद कीजिए या फिर इसका संधि का नाम भी बताइए, या संधि विच्छेद करके दिया रहेगा, बोलेगा कि संधि मिलाइए, संधि विच्छेद और संधि का नाम बताइए। तो देखिए आपको पता चल गया कि बीच में अगर यह आया, क्या आया, बीच में अगर यह आया और उसके आगे कोई भी आधा वर्ण हुआ तो वो कौन सा होगा, यड़ स्वर संधि। आधा नंबर तैयार, आइए आगे बढ़ते हैं। कैसे, अब क्या करें सर, आपने बोला यह आएगा और उसके आगे कोई भी आधा वर्ण होगा, तो ही नहीं कोई भी आधा वर्ण होगा तो प्रथम शब्द के अंत में ई और ई आना चाहिए। यानी सर इस ई को इति करना पड़ेगा हमको, ऐसे इति। एक शब्द होता है ना इति, तो इति का क्या हो गया, छोटा ई आया कि नहीं। सर आपने ये बड़ा ती लगा के छोटी की मात्रा कैसे लगा दी, तो ध्यान से समझिए। हमने बोला बीच में यह आए, उसके आगे कोई वर्ण आए, है ना, तो प्रथम शब्द ई और ई। अब प्रथम शब्द ई और ई किस पे मात्रा लगाए, तो जो वर्ण आधा हो बच्चों, जो वर्ण आधा हो उसी पे मात्रा लगा देना, या तो छोटी ई की या तो बड़ी ई की। अब आप कहेंगे सर छोटी ई की आप यहां क्यों लगाए, क्योंकि बात इति एक शब्द होता है ना, इति मतलब समाप्ति होता है, तो इति हो गया।
है ना। प्रथम शब्द आपको मिल गया इति, इति के लास्ट में क्या आया, ई आया। अब आप कहेंगे सर ये असमान स्वर हमको कैसे पता चले, बहुत सिंपल है, जो य पे मात्रा लगी है या य पे जो आ रहा है वही स्वर लगा देना। स्वर संधि पढ़ रहे हो ना, तो द्वितीय शब्द में कभी भी व्यंजन नहीं हो सकता, स्वर ही होगा। तो कौन सा स्वर लगा दे, कौन सा स्वर लगा बताओ सर, अ लगाए, आ लगाए, ई लगाए, वो क्या लगाए सर, जो भी य पे लगा, देखो इत्यादि, य पे आ की मात्रा लगी है ना, आ लगा देना, लास्ट में जो बचा वो लिख देना, इति धन आदि इत्यादि। कंप्लीट। नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आइए फिर से देखते हैं। एक तो हो गया ई और ई, उसका असमान स्वर से मिलन हुआ तो यह बना। आइए उ और उ को भी देखते हैं। प्रथम शब्द में उ या फिर बड़ा उ आए और इसका भी मिलान किसी असमान स्वर से हो जाए, किससे हो जाए, असमान स्वर से हो जाए, तो वो किस में चेंज होता है बाबू, वो व में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, वो व में चेंज होता है। उसके आगे भी कोई आधा वर्ण रहेगा, या न हो सकता है, या त हो सकता है, या ध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सर इसको कैसे करें, सेम चीज, आइए देखिए क्या लिखा है, मधुवरी, क्या लिखा है, मधुवरी। दो चीज याद रखिए, अगर बीच में य आया और या व आया तो वो तो यण संधि है। अगर उसके आगे कोई भी आधा वर्ण है तो देखिए है कि नहीं, व बीच में है, उसके आगे आधा ध है। अच्छा सर ये बात तो पता चल गई। अच्छा याद क्या रखिए, याद ये रखना बाबू कि व अगर आएगा तो उ और उ लगेगा प्रथम शब्द में। प्रथम शब्द के अंत में उ या उ, सर किस पे उ और उ की मात्रा लगाएं, तो बाबू जो आधा वर्ण होगा ना उसी पे लगा देना, ध लिखना। अब बताओ मधु कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है कि ऐसे लिखा जाता है, तो आप कहेंगे सर ऐसे लिखा जाता है, तो आपने छोटा उ लगा दिया, देखिए छोटा उ लग गया। अब आपने कहा सर असमान स्वर भी तो लगाना है, दूसरा शब्द में क्या लिखे, वरी लिख दे क्या, नहीं बाबू, व पे जो मात्रा लगे वो स्वर लगाइएगा। असमान स्वर लिखा है ना, व पे मात्रा कौन सी है, व पे कोई मात्रा नहीं सर, तो अ आ रहा है ना लास्ट में, लिख दीजिए मधुधन करी बराबर मधुवरी, क्या दिक्कत है, लिख दीजिए, है ना। अच्छा एक और एग्जांपल दीजिए सर, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल देते हैं। अन्वय, क्या लिखा है, अन्वय। सर कैसे पता चले, सर पता चलेगा व और य से, बीच में अगर व आए, बीच में अगर य आए, इसका मतलब वो यण स्वर संधि। एक और एग्जांपल वो है तरीका, आगे वाला आधा वर्ण होना चाहिए, आगे वाला आधा वर्ण है, हाँ है। सर क्या करें, सर व आया है, प्रथम शब्द में उ और उ आना चाहिए, सर किस पे लगाए उ और उ की मात्रा, जो आधा वर्ण हो उस पे लगाए, आधा वर्ण पूरा कर ले ना, उस पे मात्रा लगा ले, अनु, अनु तो ऐसे लिखा जाता है, धन। सर असमान स्वर क्या लिखे बाबू, जो व पे लगा होगा स्वर ना वही लिख देना, व में क्या आ रहा है, व आ रहा है, तो लिख देना अनुधन अय बराबर अन्वय। कोई दिक्कत बताइए, ढेर सारा एग्जांपल देंगे लास्ट में, पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा बताइएगा, ढेर सारा एग्जांपल देंगे। ये दो समझ में आया, यण संधि का एक और है उसको भी बताएंगे, देखिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अभी ये सब एग्जांपल हम लिखवाएंगे आपको, ठीक है, लास्ट में लिखवा देंगे। आइए एक और समझ लीजिए, यदि प्रथम शब्द के अंत में री आए, क्या है देखो, ई और ई हो गया, उ और उ हो गया, अब री बचा ना, ई कहां जाएगा, तो ई भी तो आएगा। अगर री का मिलन असमान स्वर से हो, क्या हो, असमान स्वर से, तो बाबू वो त्र में चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, त्र में चेंज हो जाता है। अच्छा तो क्या देखना है, बीच में त्र देखना, कभी बीच में त्र आए समझ जाना यण स्वर संधि, कभी बीच में य आए समझ जाना यण स्वर संधि, कभी व आए समझ जाना, हाँ उसके आगे आधा वर्ण होना चाहिए, लेकिन इस त्र में आधा वर्ण नहीं आएगा। देखो ये ऐसे लिखा रहेगा, मात्राज्ञा, क्या लिखा रहेगा, मात्राज्ञा। अब ध्यान क्या देना, त्र आया, त्र बराबर यण स्वर संधि, ठीक। तुम कहोगे सर बीच में आ की मात्रा है, आप तो दीर्घ स्वर में भी कहते हैं आ की मात्रा लगेगी, बिल्कुल मैंने कहा था। आइए इसको पढ़ते हैं, मात्र धन आज्ञा, मात्राज्ञा हो सकता है लेकिन गलत है। कैसे गलत है, रूल से गलत है सर। अब इसका ग्रामर का भी थोड़ा सा रूल होता है ना, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। क्या त्र आया, त्र, हम लोग त्र कब आएगा, जब पहला वर्ण क्या होगा, पहला शब्द का अंतिम वर्ण री में होगा, तो हम लिखेंगे माँ, और त को जब हम तोड़ेंगे तो ये त हो जाता है और मात्रा लगती है री की, और ये बनता है मात्री। क्या बन जाता है, मात्री। और धन लगाते हैं, सर यहाँ पर कौन सा असमान स्वर लगा है बाबू, त्र पे जो लगा होगा असमान स्वर वही लगा देना, त्रा, आ की मात्रा लगी है, मात्री धन आज्ञा, मात्राज्ञा। सर यहाँ त कैसे आया,
ये त कैसे आया? तो बाबू त्र जो होता है, त्र दो वर्ण से मिलकर बनता है ना, त से और र से, तो तुमने त लगा दिया और र की मात्रा के लिए कौन सा र लगाया? री वाला र लगाया। मातृ धन आज्ञा। तुम खाली इतना याद रखो ना कि बीच में त्र आए तो प्रथम शब्द के अंत में जो होगा वो री लग जाएगा। अब कैसे री लगेगा, किस पे लगेगा? तो बाबू त्र आएगा तो त ही ना लिखोगे, और क्या लिखोगे? अगर ये मारी लिख दिया जो तो वैसा त से तो दो बनता है, र भी बनता है, तो मारी ऐसे नहीं लिखते तो गलत नहीं हो जाएगा। मातृ तो त होगा, त में री लगा दीजिए, मातृ धन आज्ञा लगा दीजिए। इसी तरह पित्राज्ञा, अगर कहीं पर आ गया पित्रानुमति, पित्रानुमति क्या आया? पित्रानुमति। बीच में संधि देखते हैं, बीच में छोटा हुआ है, पित्रानुमति। छोटा हुआ कभी संधि में होता ही नहीं है, दीर्घ स्वर संधि में बड़ा हुआ आता है, तो आपको त्र पे देखना पड़ेगा। अरे त्र याद सर बता दे, यड़ स्वर संधि, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही है। यड़ स्वर संधि में प्रथम री होना चाहिए, अगर बीच में त्र आया, देखो रिजल्ट अगर त्र आया, अगर रिजल्ट त्र आया, प्रथम में री होना चाहिए, तो किस पे री की मात्रा? तो ही पे तो लगाओगे पितृधन। सर अब क्या करें? असमान स्वर क्या लगा? बहुत सिंपल है, त्र, त्र पे जो लगा वही लगा देना, स्वर ही तो लगाना है। त्र पे क्या है? त्र आ रहा है सर, तो लिख देना अनुमति, पितृधन अनुमति, पितृनुमति। बार बार इसको समझने का प्रयास कीजिए, देखने का प्रयास कीजिए। एक दो एग्जांपल हम और आपको फिर से समझा देते हैं इन तीनों से संबंधित। देखिए, जैसे मैंने एक लिखा एग्जांपल न्यून ना, थोड़ा सा हार्ड अब चलते हैं। न्यून लिखा, न्यून। और ये न्यून क्या है सर? ये कैसे बनेगा? कोई बात नहीं, हमने क्या बोला था? यह आया ना बीच में, हाँ सर आया है। आगे आधा वर्ण है ना, हाँ है। कौन सा संधि? सर यड़ स्वर संधि। इतना क्लियर बाबू? यह आएगा तो बस इतना याद रखना, आगे ई और ई रहेगा। किस पे ई और ई रहेगा सर? सर जो आधा वर्ण है उस पे रहेगा, तो आपको लिखना नी, नी धन। सर असमान स्वर कौन सा रखें? असमान स्वर नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, यह पे देख लो, जो मात्रा यह पे लगी उसी को लगा देना। यह पे बड़ा की मात्रा लिख देना ऊन, नी धन ऊन बराबर बन गया न्यून। अत्याचार, बीच में यह आ रहा है, हाँ आ रहा है। आगे आधा वर्ण है, हाँ है सर यड़ स्वर संधि। अत्याचार, तो यानी यह बीच में आता है, जब यह बीच में आता है तो रिजल्ट पहले में ई और ई, तो किस पे ई और ई की मात्रा? सर जो आधा वर्ण है उसको पूरा करना, उस पे छोटी की मात्रा लगाना। अति, असमान स्वर क्या लिखें? जो यह पे लगा हो, आ की लगा है, अति धन आचार बराबर अत्याचार। सिंपल है ना? आइए अब हम लोग इसको खत्म करते हैं। जल्दी से आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट या फिर जल्दी से नोट डाउन कीजिए, और फिर हम लोग चलेंगे लास्ट में अयादी स्वर संधि में। आइए जल्दी से अब हम लोग पढ़ लेते हैं अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होता है, आज के बाद नहीं होगा गारंटी। अगर आप ध्यान से 2 मिनट यहाँ पर अपना दिमाग लगा लिए। हमने क्या बोला? यहाँ अ आ का सफर यहां तक शुरू खत्म हुआ और वो बना वृद्धि तक वो कंप्लीट हुआ, फिर ई और ई का सफर शुरू हुआ, वो उसका किसी असमान स्वर से बना और उसका भी सफर खत्म हो गया। बाबू अब किसका? ई और ई का सफर हुआ, ओ और ऊ का सफर हुआ, और वी तक का सफर। यहां तक का सफर समाप्त हो गया ना। आप संधि कभी कंफ्यूज हो, ऊपर एक स्वर लिख लीजिए पूरा, यहां तक तो समाप्त हो गया ना। कैसे सर? लिखा तो था ई और बड़ी ई की मात्रा जब असमान स्वर से हो तो यह आता है ना यड़ स्वर संधि में। ऊ और ऊ का हो तो क्या आता है, फिर उसका री का हो तो क्या आता है। बस अब ए और ए को देख लेना, ओ और औ को देख लेना, यही तो बचा लास्ट में। फिर आइए कैसे? सर अगर प्रथम शब्द के अंत में ए या फिर ए की मात्रा है, किसकी? ए या फिर ए की मात्रा का मिलन किसी असमान स्वर से हो, किससे? असमान स्वर से हो, तो वो भी बाबू यह बनाता है। अरे ये तो यड़ की संधि जैसा है, बिल्कुल यड़ के ही जैसा है। और इसी तरह अगर ओ और औ का संबंध किसी भी असमान स्वर से हो, असमान स्वर से हो, तो वो क्या बनाता है? वो वह बनाता है। अब इसके आगे कुछ है नहीं कि हम री लिखे या कुछ लिखे, यहां पे खत्म हो गया हमारा। सिंपल सी बात है, समझने का प्रयास कीजिए। खाली यह, खाली वह, आगे आधा वर्ण नहीं। अगर आधा वर्ण आगे आ गया,
अगर आधा वर्ण आगे आ गया तो वो यड़ स्वर संधि है। बड़ा सिंपल है, यड़ स्वर संधि, आदि स्वर संधि, बीच में क्या आएगा य और व। कैसे समझेंगे, आइए पहले य वाला समझे, आइए ये वाला समझते हैं। लिखा है नयन, क्या लिखा हुआ है नयन, ये ना बाबू एकदम सीधा सीधा आता, नयन पवन गमन ये सब आता है, लेकिन देखना आपको कहां संधि, बीच में देखना, कहां देखना है, बीच में देखना है। तो आपने लिखा य, सर य आ गया, तो एक चीज क्लियर रखिएगा, य बीच में आ गया ना, प्रथम शब्द के अंत में या तो ए की मात्रा या तो ए की मात्रा। सर किस पे ए और ए की मात्रा, हमको तो समझ में नहीं आ रहा, पहला वाला बाबू जो होगा ना उसी पे लगा देना, पहला वाला जो होगा, न लिखा है ना तो लगा देते हैं, न पे ए की मात्रा नहीं, धन। अब सर ए की मात्रा और ए की दोनों न है, तो ए की लगाएं कि ए की लगाएं, ये भी कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं। तुम न पे देखना, अगर न पे बाबू आ की मात्रा रहेगी, न पे अगर आ की मात्रा, जैसे नयन लिखा है वैसे नायक भी तो हो सकता है, तो न पे अगर आ की मात्रा रहेगी तो डबल वाला लगा देना, और न पे कोई मात्रा रहेगी तो न पे एक मात्रा ने लगा देना। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया, ने लगा देना, एक ही मात्रा लगा दिए। सर कौन सा असमान स्वर लिखे, बाबू जो य पे स्वर लिखा होगा ना वही लगा देना। य पे क्या स्वर लिखा है, य और लिख देना अन, य का अ लिख दिए, न का न लास्ट में अपना लगा दिए, नयन हो गया। ने धन अन बराबर नयन, है ना सिंपल। नायक इसमें कैसे होगा सर, तो बाबू बीच में देखो य, अच्छा य तो आगे वाला या तो ए की या तो ए की, और किस पे लगाना है सर, पहले वाले वर्ण पे ही लगाना है, तो आपने लिखा न, लिखा। अब सर आपने बोला था कि जब कुछ नहीं होगा, कोई मात्रा ना पे नहीं होगी तो एक ही लगाएंगे, और जब कोई मात्रा होगी, देखो आ की मात्रा ना तो ए की लगा देना, ये कर देना नय धन। अब इधर कोई भी असमान स्वर, तो असमान स्वर में य पे कौन सा स्वर है, य पे स्वर है कौन सा, अ का, तो अ क। दूसरा वाला वर्ण कभी भी व्यंजन से शुरू नहीं होता है, बार बार हम समझा रहे हैं आपको, दूसरा वर्ण स्वर से शुरू होता है। और कौन सा स्वर लगा, देखो लिखा ना असमान स्वर, असमान स्वर, कौन सा स्वर लगा, जो य पे लगा होगा बाबू वही लगा देना। एक और बताएं, ये देखो नायिका, अब शायद तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, नायिका बीच में यह आया, पहले ध्यान यही रखना, बीच में यह आया तो इधर ए और ए, यानी प्रथम शब्द में ए और ए। सर प्रथम शब्द में किस पे ए और ए, तो बाबू पहले वाले वर्ण पे ए और ए। अच्छा सर पहले वाले चलिए लगा दिए, ए की लगाएंगे ए की, ये भी तो कंफ्यूजन है, तो कोई बात नहीं सर, आ की मात्रा होगी, बड़ी मात्रा होगी तो बड़ा वाला लगा देना, डबल वाला। अगर सिंगल मात्रा होगी, कोई मात्रा नहीं होगी तो छोटा वाला लगा देना। तो यहाँ बड़ी की मात्रा थी ना, तो न पे ए की डबल वाली लगा दी, न धन। सर कौन सा असमान स्वर लगाएं, बाबू जो य पे स्वर लगा हो वही लगाना। इस बार देखो य पे छोटी ई की मात्रा लगी है, तो छोटी ई भी तो एक स्वर होता है, तो लिखना छोटी ई, और जो बचेगा लिख देना इका, नय धन इका बराबर नायिका। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। बीच में अगर य आए, आइए बीच में व वाले को भी समझ लेते हैं, बीच में व वाले को भी समझ लेते हैं। सर पवन लिखा है, कैसे करें, हमने बोला था सिंपल सिंपल आता है ये, इसको पहचानने का ये कला है, तो कैसे पहचानोगे, पवन व आया, बीच में क्या आया, वो आया। सर पावन भी तो एक शब्द होता है, दोनों को बताएंगे सर, एकदम क्लियर कर देंगे आपका संधि, पवन पावन, ध्यान से समझिए। व सर व आएगा ना तो प्रथम में ओ और अ लगाना, प्रथम शब्द में ओ और अ की मात्रा लगाना। सर किस पे लगाए ओ और अ की मात्रा, तो बाबू जो पहला वर्ण होगा उस पे लगाना ना, प लिखो। अब फिर कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन, सर ओ की लगाए मात्रा कि ओ की मात्रा लगाए, तो बड़ा आसान है सर। प पे अगर आ की मात्रा रहेगी तो बड़का लगा देना, प पे कोई मात्रा नहीं छोटका लगा दो, प पे ओ की मात्रा ओ। सर असमान स्वर क्या लिखे, व पे जो स्वर लगा व पे कोई स्वर नहीं लगा, अ आ रहा है तो लिख देना अ न। इसको भी देख लो, पावन बीच में व आया, व आएगा अगर रिजल्ट में, और ओ लगेगा। सर ओ लगाए ओ लगाए, तुम्हारे पहले शब्द पे निर्भर करेगा, आ की मात्रा रहेगी, ओ लगा देना बड़ा वाला, आ की मात्रा है ना बड़ा लगा दो, प धन वन। सर कौन सा असमान स्वर लगा, वो में आ रहा है, प धन अन बराबर पवन। है कोई दिक्कत, कितना सिंपल है ये अयादि स्वर संधि। एक दो और एग्जांपल बताएं, चलिए एक दो एग्जांपल और आपको और बताते हैं। देखिए लिखा हुआ है, जैसे यहां पर भावुक लिखा हुआ, भावुक कुछ ऐसा शब्द जो कभी कभी आपको कंफ्यूज करेगा, भावुक लिखा हुआ है, बनेगा सर इसका, बनेगा भावुक, क्या बनेगा तो आप समझने का प्रयास कीजिए कैसे बनेगा, देखते हैं। भावुक व आया ना बीच में वो आया, उसके आगे कोई आधा वर्ण है नहीं, अगर रहता तो यड़ स्वर संधि,
अगर नहीं है तो सर कौन सा, अगर नहीं है तो अयाधी स्वर संधि। अब अयाधी स्वर संधि में वो आया, देखो रिजल्ट में वो आएगा तो प्रथम में ओ और ओ लगेगा, प्रथम में ओ और ओ लगेगा। प्रथम शब्द किसमें, भ में, तो भ पे आप कौन से लगाएंगे, ओ लगाएं कि ओ लगाएं, ओ लगाएं कि ओ लगाएं। अगर आ की मात्रा होगी तो बड़ा वाला लगा देना, भौ लिख दिया, भौ, भौ हो गया। अब सर यहाँ कौन सा स्वर, देखिए आपने स्वर बोला है, स्वर, ठीक है, हम स्वर बता रहे हैं आपको, वह पे जो स्वर लगा हुआ पे कौन सा स्वर लगा, छोटा ऊ की मात्रा, तो ऊक, भौ धन उक बराबर भावुक हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल है ना। अब इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आपको देते हैं कुछ 10-5 इसके एग्जांपल्स और फिर इस वीडियो को हम लोग जल्दी से एंड करते हैं। तो दोस्तों अयाधी स्वर संधि के कुछ एग्जांपल्स यानी कुछ उदाहरण हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आपको ध्यान देना है इन उदाहरणों को और इसको कमेंट बॉक्स में कृपया करके आंसर जरूर दीजिए। जो बोर्ड के बच्चे हैं वो तो जरूर आंसर दें, उनको समझ में आया कि नहीं ये भी बताएं। अगर समझ में आया पूरा वीडियो देखिए, समझ में आया तो इसको अपने सभी दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है, उनका बोर्ड में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। आइए देखिए कुछ एग्जांपल मैं बोल देता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। शयन, शयन के बाद गायक, गायक के बाद नायिका, नायिका के बाद गायिका, गायिका के बाद नायक, नायक के बाद नयन। हमने यह वाले एक तरफ लिखे, वह वाले एक तरफ, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो कुछ भी आप कर लेंगे, आराम से पेपर में कर लेंगे। इसीलिए अलग थोड़ा कर दिया है। पवन, पवन के बाद भवन, भवन के बाद पवित्र, पवित्र के बाद गविनी, गविनी के बाद पावक, पावक के बाद नाविक, नाविक के बाद भाविनी, वह है भाविनी, ठीक है। ये कुछ ऐसा कुछ एग्जांपल 10-12 इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, नोट डाउन कीजिए और हमको कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइए। बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं तो जरूर जल्दी से जल्दी बताइए, ठीक है। अब दीजिए हमको इजाजत। अगर आपको लगता है ये वीडियो शेयर करने लायक है तो शेयर कीजिए, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो शेयर कीजिए। बाकी जय हिंद, जय भारत।